अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक हीटर ठीक करने वाले हैं जिसके अंदर काफ़ी सारे मसाइल थे और ये ऑलरेडी किसी और बंदे को चेक करवा चुके हैं। तो इन भाई ने हमारा चैनल यूट्यूब पे देखा था, तो ये हमारे पास लेके आए थे कि हमारा हीटर भी ख़राब हो गया है, तो आप चेक करके इसको ठीक करके दें। तो हमने जब इसको चेक किया तो ऑलरेडी इसके अंदर बोर्ड के अंदर भी काम हुआ हुआ था और बाकी जो इसकी सप्लाई थी उसको भी जैक को काट के लगाया गया था। तो फिर हमने इसको सारे को सेट करके तो चालू करके दे दिया। तो इसको खोलने के लिए दोस्तों इसके जैसे ज़्यादातर हीटर के पीछे साइड पे पेच होते हैं, इसके दो पेच पीछे लगे हुए थे और बाकी फ्रंट वाली जाली के इसके पेच थे ही नहीं। तो हमने इसको पीछे वाले पेच खोल लिए और फ्रंट की ये जाली निकाल ली और अब हमने इसका चेक करना है कि इसके अंदर क्या क्या फ़ॉल्ट हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसको ऑन करने की कोशिश करनी है। तो पहले हमने इसका जब स्विच लगाया तो ये चल ही नहीं रहा था। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि कुछ तारें ऊपर जा रही हैं। पहले हमने सेंसर चेक करने हैं कि कौन सी तार किधर जा रही है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी और के पास चेक हो के रिपेयर हो के आया है। तो इसलिए हमने इसकी सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर से भी पूछनी है और साथ साथ में इसको खुद भी चेक करते रहना है कि क्या क्या इशू हो सकता है। तो जब हमने चेक किया तो ये यहाँ जब इसके अंदर इसकी सप्लाई वेल्डिंग हुई हुई थी सोल्डिंग आयरन के साथ। तो सबसे पहले मैं इसका बोर्ड निकाल लेता हूँ कि बोर्ड के अंदर क्या क्या काम हुआ हुआ है। तो साथ में ये कस्टमर ने भी कुछ थोड़ी सी हेल्प की थी हमारी, क्योंकि ये मॉडल जो है ये उनको पहले से पता था कि कैसे खुलना है, तो वो साथ साथ में बता रहे थे। तो यहाँ पे मैं बाकी के सारे जैक निकाल लूँगा और जो तारें इसमें वेल्डिंग हुई हुई हैं उनको भी मैं कटर की मदद से तारों को फ़िलहाल के लिए काट लूँगा, ताकि इसके बोर्ड के ऊपर जो भी काम हुआ हुआ है उसको भी मैं आसानी से चेक कर सकूँ। तो ये एक जैक पीछे सेंसर के लिए लगा हुआ था, उसको मैंने बैक साइड से निकाल लिया है और अब मैं इसके तारों को भी जो इसकी वेल्डिंग हुई हुई हैं उनको भी काट देता हूँ। तो ये यहाँ पे अभी मैं इसकी अर्थिंग की वायर निकाल रहा हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले मैंने ये देखा कि इसके अंदर जो ये तारें यहाँ पे टांके लगे हुए हैं इसको किस मकसद के लिए लगाया गया होगा। तो यहाँ पे मुझे यही पता चला कि हो सकता है इसका जैक ख़राब हुआ हो, क्योंकि ये काफ़ी पुराना मॉडल है। तो इसको बाद में जब मैंने बोर्ड के पीछे देखा तो पॉइंट भी काफ़ी सारे ऐसे थे जिनको मैंने रीसोल्ड किया, क्योंकि वो सोल्डर पुराना हो के साइडों पे उसके जितने भी पॉइंट बने हुए थे वो टूट चुके थे। तो मैंने इसकी काफ़ी सारी जगहों पे रीसोल्ड किया है, तब जाके ये मेन बोर्ड ओके हुआ है। तो हमने सबसे पहले तो इसके जो पीछे पहले काम हुआ हुआ था उसको चेक करना है और उसके टांके लगा लेने हैं। तो टांके लगा के जब मैंने इसको दोस्तों लगाया तो ये तब भी ऑन नहीं हो रहा था। जब मैं इसका सिर्फ बटन दबा के रखता था तो वो ऑन होता था, और जब मैं इसका बटन छोड़ देता था तब ये ऑन नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि इसका ऊपर वाला पैनल निकाल लिया। तो ये थोड़ा सा साइड पे करने से फिर ऊपर उठाने से अंदर से लॉक निकल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपका भी इस तरह का कोई मॉडल है तो आपका भी ऐसे ही निकलेगा। ये पुराने वाले मॉडल हैं जो अभी आ रहे हैं उनके तो पीछे पेच लगे हुए होते हैं। तो ये काफ़ी पुराना वाला मॉडल है। तो पहले मुझे इसके बारे में ज़्यादातर पता नहीं था, तो मैं इसके साथ काफ़ी स्ट्रगल करता रहा। फिर यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं निकल गया है।
अब मैंने इसके जितने भी जैक हैं वो भी सारे निकाल लेने हैं, और यहाँ से भी एक अर्थिंग की वायर जा रही है, ये भी मैंने खोल ली है। तो पेज दोस्तों अगर आप खोल रहे हैं तो सारे पेज एक जगह पे इकट्ठे रखें ताकि आपको पता चल सके। और अगर आपके पास वो रिपेयरिंग वाला कोई पैड है तो उसके ऊपर जगह बनी हुई होती है, तो उसमें आप स्टेप वाइज रख सकते हैं कि ये किस चीज़ के पेज हैं या ये किस चीज़ के पेज हैं। या फिर आप 3 4 5 डब्बियाँ ले सकते हैं, उनमें रख सकते हैं, वो आपको ज़्यादा आसानी होगी कि किस जगह से कितने पेज निकले हैं और कौन से साइज़ के हैं। तो मेरे पास तो ये नीला वाला किसी डब्बे का ढक्कन पड़ा हुआ था, तो मैंने इसमें सारे पेज रख लिए। तो अब इसका फ्रंट पैनल भी सारा खोल के इसके जो अंदर बटन लगा हुआ है वो दोस्तों यूपीएस के अंदर जो ऑन ऑफ बटन लगता है, मैंने इसके अंदर वो लगाया था क्योंकि इसका ओरिजिनल बटन हमें यहाँ पे आसपास मार्केट जो है वो वहाँ से नहीं मिला। तो फिर उसके हल के लिए फिर मैंने यूपीएस का जो ऑन ऑफ बटन होता है वो लगा दिया था। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये फुल पावर निकल आता है, हालांकि इसको ऑन हो जाना चाहिए और पक्का अंदर रह जाना चाहिए, और जब दोबारा दबाया जाए तो ये फिर फुल ऑन ये बंद हो जाना चाहिए। तो ये हमें आसपास की मार्केट जो है यहाँ पे वहाँ से मिला 30-40 रुपए में। तो ये इसका ओरिजिनल बटन है। तो आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क, ये पूरा ही बाहर आ जाता है हर दफ़ा, और जब मैं इसको दबाता हूँ तो ये एक दफ़ा तो आधा बाहर आता है और एक दफ़ा पूरा बाहर आ जाता है। मतलब ये ऑन ऑफ स्विच के तौर पे काम कर रहा है, और वो जो पहले वाला इसका बटन था वो टॉगल स्विच के तौर पे काम कर रहा था। तो मैं इसकी ये नाब जो है इसको भी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि जब हमने फ़िटिंग करनी है तो बाद में कोई इशू ना आए। तो नाब भी ठीक है। अब दोस्तों इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास साइड पे इसका बोर्ड पड़ा हुआ है, मैं इसके अंदर फ़िटिंग जल्दी से कर लेता हूँ। दोस्तों इसका जो पहले वाला बटन था उसको निकालते वक्त मैंने बोर्ड की अच्छे तरीके से सफाई कर ली थी। तो अभी हमें बस इसके अंदर बटन इंसर्ट करना है और इसको लगा देना है। तो दोस्तों इस बटन की मैं अगर आपको एक और ख़ासियत बताऊं तो इसमें 2 फंक्शंस आते हैं। एक तो आप बंद करेंगे तो जुड़ जाएगा, और दूसरी साइड से आप ऑन करेंगे तो जुड़ जाएगा। तो आप उल्टा या सीधा जैसे भी लगा देंगे एक साइड पे तो आपका काम करेगा ही। लेकिन अगर आपने चेक करना है तो दो जो एक कोने वाली और एक उसके साथ वाली जो है लाइन बटन की, आप उसको मल्टीमीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। वो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी साइड हमें इस साइड पे करनी है। तो मल्टीमीटर से मैंने ऑलरेडी इसको चेक कर लिया है। तो अभी मैंने इसके यहाँ पे पॉइंट भी पहले से साफ़ किए हुए थे, इसलिए यहाँ पे मैंने बटन इसको अंदर लगा लिया है। अब मैं इसकी सोल्डिंग कर लेता हूँ, और सोल्डिंग करने के बाद मैं इसको लगा के चेक कर लेता हूँ कि ये ऑन हो रहा है और बाकी सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं या नहीं। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं बटन हमारा लग चुका है। अब मैं इसको जब दबाता हूँ तो ये आधा अंदर रह जाता है, और जब दूसरी दफ़ा दबाता हूँ तो ये फुल बाहर आ जाता है। अब इसको मेन बोर्ड के ऊपर फिट कर लेते हैं। दोस्तों जापानीज़ हीटर के अंदर एक और फंक्शन आता है कि इनमें ज़्यादातर जो नए मॉडल हैं उनमें टॉगल स्विच काम करता है। तो इसको हमने लगभग आधा घंटा पौना घंटा चला के भी चेक करना है कि अगर कोई एरर आता है तो उसको हम फिक्स कर सकें, या हो सकता है बटन जो हमने लगाया है वो इसके साथ कंपैटिबल ना हो। तो यहाँ से मैंने इसका ऊपर वाली नाब भी दबा दबा के चेक करके फिर इसके पेच लगाए थे, ताकि हमारी नाब जो है वो सही से काम कर सके।
तो मैं जल्दी से इसके पेज लगा लेता हूँ। यहाँ से मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ और फिटिंग के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चल भी रहा है या नहीं चल रहा। जी तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कंट्रोल पैनल फिटिंग हो चुका है। अब इसका स्विच लगा लेते हैं और बटन ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों, मैंने जब बटन इसका ऑन किया तो यहाँ पे सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। दोबारा मैंने इसको बंद करके ऑन किया तो ये ऑन हो चुका था। अब मसला था इसका इग्निशन ऑन नहीं हो रहा था। तो मैंने इसको काफ़ी दफ़ा चेक किया लेकिन इसका इग्निशन ऑन नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसकी इग्निशन वायर को निकाल के प्लास की मदद से बॉडी के साथ पकड़ के चेक किया, तब भी इसका इग्निशन ऑन नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी करंट का साइन नहीं है। तो अब हमने इसका इग्निशन ठीक करना है। दोस्तों, ये काफ़ी सारा पुराना मॉडल था, इसलिए इसमें इतने सारे मसाइल आ रहे थे क्योंकि बोर्ड के अंदर जो सोल्डरिंग थी वो बहुत ही पुरानी हो चुकी थी। तो इसके पॉइंट्स जो थे वो सही से लग नहीं रहे थे। तो मैंने इसका फिर से कंट्रोल पैनल निकाल के चेक किया कि कोई सेंसर इसका हिला हुआ तो नहीं है। तो लकीली सारे सही लगे हुए थे। अब मैं इसका दोबारा से कंट्रोल पैनल लगा दूंगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं इसमें और भी कोई इशू है। इसका जो पावर वाला मेन जैक था 120 वोल्ट का, वो भी अंदर से सही लग नहीं रहा था। तो उसको एंड पे मैंने बोर्ड के साथ सोल्डिंग कर दिया था तार को काट के। तो इस तरह से वो भी हल हो गया मसला हमारा। लेकिन अब हमारा मसला मेन जो है वो इग्निशन का है। तो उसके लिए मैंने इसके बोर्ड को निकाल के, जो ECU बोर्ड है इसको निकाल के, तो कुछ जगहों पे मुझे पता चला, नज़र आया कि सोल्डिंग जो है वो ख़राब हो चुकी है पुरानी हो के। तो उसके साइडों पे से जिस तरह दीवार में दरार आ जाती है, उसी तरह सोल्डिंग में से भी दरार आई हुई थी गोल गोल। तो वो फिर मैंने रीसोल्ड किया उन पॉइंट्स को, तो करंट आने लग गया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इसका जो इग्निशन सिस्टम है उसको कैसे चेक किया कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो ये इसका दोस्तों इग्निशन सिस्टम है। इसको जब मैंने सफाई करके देखा तो इसके सोल्डिंग भी ख़राब हुई हुई थी। तो इसको भी मैंने, जो मेन पिन है इनपुट वाली, वहाँ पे रीसोल्डिंग कर दी और बाकी कुछ और भी पिन ख़राब थी तो उनको भी मैंने रीसोल्ड कर दिया। तो इस तरह से हमारा इग्निशन का जो सिस्टम है वो तो ठीक हो गया, लेकिन पीछे से करंट भी नहीं आ रहा था। तो मैं वो भी आपको चेक करवा देता हूँ कि उसको भी मैंने जब रीसोल्ड किया तो यहाँ पे कितना करंट आ रहा है। तो हीटर मैंने ऑन कर दिया है। अब मैं ये जैक दोस्तों इग्निशन के बोर्ड के अंदर लगता है, इसके अंदर आपको मल्टीमीटर की मदद से चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज आ भी रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसके मेन 1 टन वाला जो जैक है, जो मेन वायर के साथ लगा हुआ है, उसका थोड़ा सा इशू था। वो बार बार हिल जाता था, इस वजह से थोड़ा सा मसला आ रहा था। तो बाद में उसको मैंने एंड पे जाके काट के सोल्डिंग कर दिया, क्योंकि ये कस्टमर ने कहा था कि जब मैं इसको लेके जाऊंगा तो ये फिर से हिल जाएगा, तो आप ऐसा करें इसको भी सोल्ड कर दें। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 38 वोल्ट आ रहे हैं, 33
इतने 32 वोल्टेज आ रहे हैं। तो जब अभी मैंने बंद किया है तो 2.1 वोल्ट आ रहे हैं। ये एसी वोल्टेज हैं। तो थोड़ी बहुत कार्ड के अंदर लीकेज होती रहती है, इस वजह से यहाँ पे आपको इतने वोल्टेज नज़र आ रहे होंगे। तो मैं अभी इसको ऑन कर लेता हूँ। 6.2 वोल्टेज आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं 35.5 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारा इग्निशन का करंट जो है वो तो ओके हो गया है। तो ये है हमारा इग्निशन, इसको भी फिटिंग कर लेते हैं और फिर मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ कि इग्निशन का करंट जो है वो टिक टिक कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको बाहर ही रख लेता हूँ और एक एक्सटेंशन केबल ले लेता हूँ जिसके दोनों साइडों पे एलिगेटर क्लिप होंगे। तो मैं इसके जो कनेक्शन होंगे उनको बॉडी के साथ कनेक्ट करके, यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये इस साइड पे मेरे पास बड़ा वाला क्लिप है और दूसरी साइड पे छोटा वाला, जो कि मैंने बॉडी के दूसरी साइड पे लगाया हुआ है। तो इस तरह से इसकी अर्थ जो है वो बॉडी के अंदर वायर के साथ पहुंच जाएगी। तो मैंने इसको ऑन कर दी है। अब प्लास की मदद से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अब भी कोई इशू आ रहा है, इसका करंट अब भी नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक हमने इसके जो इग्निशन का बोर्ड है उसको खोल के रीसोल्ड नहीं किया। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने इसको हिला के भी चेक किया और ये कस्टमर यहाँ पे थोड़ी सी हाथ आगे कर रहे थे, तो मैंने उनको समझाया कि यहाँ पे हाई वोल्टेज होते हैं इसलिए आप इसको छेड़ नहीं सकते। तो अब दोस्तों इसको भी खोल के बोर्ड को निकाल लेते हैं और निकाल के इसको भी सोल्ड करके दोबारा से लगा के मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ये भी किस तरह से और कितना करंट देता है। जी तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक और भी मसला लग रहा था कि इसका जैक भी ख़राब हो सकता है। तो मैंने इसका जैक भी खोल लिया और जब मैंने इसको ट्वीज़र की मदद से ऊपर उठाया तो ये निकल आए थे। तो इसको भी मैंने जैक को कटर की मदद से थोड़ा सा दबा के तो टाइट कर दिया ताकि इसके अंदर भी स्पार्किंग ना हो। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने इसको ठीक किया। यहाँ से ये प्लास्टिक को ऊपर की तरफ उठाना है और तार को निकाल लेना है। ये बड़ी आसानी से निकल आती है इस तरह से, और दूसरी तरफ से भी इस तरह से निकाल लेनी है। फिर इसको कटर की मदद से मैंने थोड़ा सा टाइट करके दोबारा से लगा दिया था। जी तो दोस्तों सारा कुछ फिक्सिंग करने के बाद, जैक का मसला हल करने के बाद भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ऑन हो चुका है और इसका करंट भी आ रहा है। तो अब हमारा करंट का मसला भी हल हो चुका है। मैंने इसको हिला के भी चेक किया था तो ये 3 या 4 दफ़ा ही करंट छोड़ता है और फिर उसके बाद बंद हो जाता है। तो पहले मुझे शक पड़ा कि हो सकता है कि इसका जैक दोबारा से हिल गया हो। मैंने इसको काफ़ी दफ़ा हिला के चेक किया और जब भी मैं इसको ऑन करता था तो ये 3 या 4 दफ़ा टिक टिक करके फिर बंद हो जाता था, फिर उसके बाद ऑन नहीं होता था। तो अभी जो नए वाले मॉडल आ रहे हैं उनमें तो तब तक ये टिक टिक करते रहते हैं जब तक आग ना लगे और फिर बाद में एरर देते हैं। तो फिर मैंने इसके जैक को दोबारा से निकाल के काफ़ी देखा तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर मैंने इसको लगा के फिटिंग करके चेक किया तो इसमें आग लग रही थी और हीटर हमारा जो है वो फुल ओके हो चुका था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो या किसी बारे में भी आप क्यूरियस हों तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं मैं बार बार इसको चेक कर रहा हूँ, इसीलिए कि ये
3 या 4 दफ़ा टिक टिक करता है और फिर बंद क्यों हो जाता है। तो ये पुराना बहुत मॉडल था, इसलिए मुझे इसकी ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। तो बाद में मैंने इसको फिटिंग करके चेक कर लिया था। तो यहाँ से मैं थोड़ी सी फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ वीडियो को, ताकि आप भी देख सकें कि बाद में मैंने जब इसको ऑन किया तो ये कैसे ऑन हो रहा था। जी तो दोस्तों, अब हम हीटर को ऑन कर लेते हैं। फिटिंग हमारी सारी हो चुकी है। तो मैं इसका बटन दबाऊंगा तो ये यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ऑन हो चुका है। और इसके ऊपर आपको लाइटें भी थोड़ी बहुत ब्लिंक होती हुई नज़र आ रही होंगी। तो इसकी गैस मैंने ऑलरेडी लगाई हुई है। तो इसकी जब 2-3 दफ़ा टिक टिक होती है तो आग भी लग चुकी है और गर्म हवा भी आ रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे करके इसकी लाइटें भी चलती हुई चेक करवा देता हूँ कि यहाँ पे जो लाइटें हैं वो किस तरह से ऑन हो रही हैं। तो ये मैं थोड़े से यहाँ पे कस्टमर को इसके सेंसर्स को एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन सी चीज़ कैसे काम करती है और उसका क्या काम होता है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि इसको 22 पे सेट किया हुआ है और ये 16 से भी कम टेम्परेचर पे, अभी रूम टेम्परेचर 16 से भी कम है, जो कि हमारी शॉप के अंदर का टेम्परेचर है। और ये बटन के ऊपर दो लाइटें जो इकट्ठी चल रही हैं, ये इग्निशन वाली लाइटें हैं कि इग्निशन ऑन हो गया है और इसके आग लग चुकी है और इग्निशन कॉइल को बंद करना है। तो ये इसका टेम्परेचर है और बाकी सारे फंक्शंस। इसके ऊपर डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कोई एरर वगैरह या नंबर वगैरह तो नहीं दिखा सकता, लेकिन बाकी जिस तरह ये काम करता है 1.2 किलोवाट का अब जो आ रहा है या 1.7 किलोवाट का, उसमें लगभग ऐसा ही डिस्प्ले होता है। तो जिनके पास वो है वो भी इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो जब मैंने अभी इसको दोबारा ऑन किया तो आप देख सकते हैं थोड़ी देर के बाद वो दोनों लाइटें ऑन हुई हैं। अगर 10 मिनट बाद तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए से ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जंबर थिंक्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।